आज हम लोग हमारी क्लास के अंदर अपना नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट तरीके से एक्सपेरिमेंट तरीके से विजुअलाइजेशन बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो टॉपिक को सिर्फ समझना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली फील करना है, महसूस करना है कि कितना शानदार टॉपिक है। और वैसे फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने में जब तक फीलिंग्स नहीं आए ना तब तक पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो चलो हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर जब आपतित होती है तो अपने पास जिस माध्यम में आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी इसका मीडियम किसी भी तरीके से कंप्लीटली चेंज होने वाला नहीं है। ये अपने पास इंसिडेंट रेज है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है। दोनों का मीडियम किसी प्रकार का चेंज नहीं है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तो पृष्ठ से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और हम लोग इसी घटना को क्या कहते हैं, हम लोग तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रकाश के मतलब परावर्तन के अंदर। तो जो किरण मतलब यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आती है वो कहलाएगी आपतित किरण। इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण निकलने वाली है वो कहलाएगी परावर्तित किरण, यानी जिस किरण का परावर्तन हो चुका है वो हमारे पास कहलाएगी परावर्तित किरण। और ये हमारे पास अभिलंब है। अभिलंब का सीधा मतलब ये होता है कि वो परावर्तक पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। अब आ जाती है हमारे पास कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है। तो इंसिडेंट एंगल की बात करें हम लोग तो जितने भी एंगल बनेंगे ये बात दिमाग में सेट कर देना कंप्लीट तरीके से, जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे एंगल हमेशा अभिलंब के साथ बनेंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल है जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो अभिलंब और आपतित किरण यानी इंसिडेंट जो रेस है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा इंसिडेंट एंगल। इसीलिए इंसिडेंट की वजह से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल के हमारे पास, तो अभिलंब और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल अपने पास क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। राइट। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं परावर्तन के जो नियम है उसके बारे में। तो परावर्तन के हमारे पास दो नियम होते हैं अपने पास, एक तो होता है मतलब फर्स्ट लॉ, एक अपने पास होता है सेकंड। तो दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला नियम है हमारे पास में प्रथम नियम। तो इस प्रथम नियम के अंदर क्या होता है कि जो आपतन कोण जो आई होता है वो परावर्तन कोण आर के कैसा होता है, कंप्लीट तरीके से इक्वल होता है। यानी कि परावर्तन की घटना के अंदर आपतन कोण आई का जो मान होगा वो परावर्तन कोण आर के बिल्कुल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। राइट। तो अपने पास यहाँ पर आपतन कोण व मतलब परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा रहता है, इक्वल रहता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपतन कोण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। तो आई इक्वल क्या होता है, हमेशा आर होता है। इसके बाद बात करते हैं इसका द्वितीय नियम क्या है। तो मतलब परावर्तन का जो सेकंड नियम होता है वो बिल्कुल सिंपल है। आपतित किरण और मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, सदैव एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यदि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण यदि तीनों एक ही तल में उपस्थित हो तो अपने पास क्या होते हैं, तीनों के तीनों एक ही तल में प्रेजेंट रहेंगे और ये रिफ्लेक्शन वाली घटना को कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ये जो सच में किरण आ रही है, सच में कोई मतलब किरण जा रही है, तो इसका सच में क्या आपतित किरण और मतलब अपने पास परावर्तित किरण होती है, इसके बीच में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है क्या सच में इक्वल होते हैं, या फिर इसको हम लोगों ने अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते हुए आए हैं सबको हम लोग थ्योरिकल तरीके से स्टडी करते हुए आए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के तरीके से स्टडी करेंगे कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। हो सकता है हम लोग इसके बाद थोड़ा अंधेरा वगैरह करें, तो प्लीज आप लोग अंधेरे के अंदर फालतू घबराना मत। हो सकता है कंप्लीट अंधेरा हो, उसके बाद में रेस के बारे में कंप्लीट फोकस करें। तो आप लोगों से बेटा मेरा विनम्र अनुरोध है कोई एक दूसरे के मतलब अंधेरे के अंदर चुनते मत वरना फालतू की कोई एक्टिविटी मतलब करना मत, कोई एक दूसरे के थप्पड़ मत मारना, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में। हाय स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास लेजर लाइट है और ये हमारे पास में फ्लैट मिरर यानी समतल दर्पण। तो आज हम लोग है ना जो प्रकाश का परावर्तन जो कि आप लोगों को थ्योरिकल तरीके से मतलब यहाँ मतलब बताया गया कि प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण जाती है। तो बहुत बार है ना जब स्टूडेंट कॉपी किताबों के अंदर पढ़ता है तो उसको लगता है कि उनको मतलब भयंकर तरीके से रट्टा मरवाया जा रहा है, और ऑब्वियसली फैक्ट बात है कि बच्चे रट्टे मारते हैं कि प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश की किरण जा रही है। आज बच्चे महसूस करेंगे कि सच में प्रकाश की किरण कैसे आती है, सच में आपतन कोण कैसे बनता है, सच में परावर्तन कोण कैसे बनता है। एक्साइटमेंट कैसा है आप लोगों का? एक बार बच्चों की शक्ल दिखा दो सबको, क्योंकि थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला है।
बेटा कोई भी अंधेरे के अंदर किसी प्रकार की कोई फालतू हरकत नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? कोई भी एक दूसरे को चूमटा नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये लाइट वगैरह सारी बंद कर दी जाए प्लीज, लाइट वगैरह बंद कर दी जाए। गॉड, किसी को डर तो नहीं लग रहा है बेटा? ऐसा तो नहीं लग रहा कोई भूत वगैरह आने वाला है? ओके, हाँ यस। तो अपने पास अब हम लोग बात करने वाले प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हाँ यस, तो बच्चों हमारे पास ये इस प्रकार, ये जो आप लोग है ना यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास है बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास जो रेज आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेज, और जो किरण जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरण। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे ये हमारे पास एंगल है बेटा, और एंगल की वैल्यू को हम लोग यदि कम ज्यादा करेंगे तो बेटा इसमें इस एंगल की वैल्यू भी कम ज्यादा होने वाली है। तो आप लोग चेक करना क्या क्या कंडीशन होने वाली है। अब हमारे पास बेटा ये कंप्लीट तरीके से ये हमारे पास, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये इसकी जो एंगल की जो वैल्यू है ना, इस एंगल की जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मतलब इंक्रीज करेंगे। अब आप लोग चेक करना बेटा, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार से बड़े जिसको हम लोग बिल्कुल मतलब करते हैं ना फ्लैट, तो यहाँ पर किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन यदि आपतन कोण का मान यदि 0 डिग्री हो जाए तो इस कंडीशन में परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। और ये जो कंडीशन आ रही है बेटा आपके पास, ये बिल्कुल मतलब 0 डिग्री एंगल वाली कंडीशन आ चुकी है कि जिसको हम लोग अभिलंब के ऊपर ही इसको हम लोग क्या कराएं, आपतित कराएं, तो कंप्लीट तरीके से जो कंडीशन वो फॉलो हो जाती है। और ये हमारे पास बेटा जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बेटा, चेक करना प्लीज, अभिलंब से 0 डिग्री एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कोण के मान को मतलब बढ़ा रहे हैं। तो बेटा परावर्तन कोण का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परावर्तन कोण का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, और मतलब बढ़ाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो ये अपने पास कंप्लीट तरीके से कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। हाँ तो बच्चों कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट? कितना मजा आया? बहुत सारा आया। बताएगा आप लोगों को मतलब कैसा लगा है? हाँ बेटा प्लीज आप बताओ, जोर से बोलो थोड़ा बेटा। अच्छा मतलब महसूस हो गया, मतलब पूरी मतलब फीलिंग आई तगड़ी वाली कि सच में प्रकाश की किरण आ रही है और सच में प्रकाश की किरण जा रही है। तो बच्चों अपने पास ये टॉपिक था हमारा आज का, रिफ्लेक्शन ऑफ